थ्री लिमिटिंग बिलीफ जो आपको स्टॉप करे आपके ब्रेन के पोटेंशियल का फुल यूज करने में। ये लिमिटिंग बिलीफ क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं, इमेजिन करो हाथी का छोटा बच्चा है। जब वो बच्चा होता है तो उसको पतली रस्सी से बांधे जाता है। वो बहुत कोशिश करता है उस रस्सी से छूटने की, बट वो छूट नहीं पाता है क्योंकि उसके पास उतनी पावर नहीं होती है कि उस रस्सी को ब्रेक कर सके। और इसी बिलीफ के साथ जब वो बड़ा होता है कि ये रस्सी मेरे से पावरफुल है, मेरे से नहीं टूटेगी, तो उस रस्सी से वो बंधा रहता है। इवन अब उसके पास पावर है कि उस रस्सी को ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है, बट तब भी नहीं तोड़ पा रहा है क्योंकि उसने ये मान लिया है कि ये रस्सी मेरे से पावरफुल है। उसी तरीके से हमने कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं जो हमने मान लिए, तो कुछ ऐसी बातें होती है जो हम मानते हैं कि ये फिक्स है और इसको चेंज कभी नहीं किया जा सकता है। तो आज मैं आपके साथ तीन ऐसे बिलीफ शेयर करने वाला हूं जो हर एक मेमोरी स्टूडेंट्स पूछते हैं जब वो मेमोरी ट्रेनिंग में आते हैं 60 डेज की। तो उनके हर टाइम ये तीन बिलीफ रहते हैं, हो सकता है ये आपके भी हो। तो हाय, माय नेम इज वीरेंद्र। आई एम योर मेमोरी एंड स्पीड रीडिंग कोच। मैं आपकी हेल्प करता हूँ स्टूडेंट्स की, वर्किंग प्रोफेशनल्स की एंड टीचर्स की, कि कैसे वो अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो और रीडिंग स्पीड को 2x कर सकते हैं विद इन 60 डेज। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो पहला बिलीफ है वो क्या है, एंड अलाउ मी टू ब्रेक योर बिलीफ टुडे। क्योंकि जब तक आप अपने बिलीफ को ब्रेक नहीं करोगे आप वही मानते रहोगे कि वो सच है, बट रियलिटी इज नेगोशिएबल, रियलिटी इज डिफरेंट। सो जो फर्स्ट बिलीफ है दैट इज, सर मेरी मेमोरी वीक है, मेरी मेमोरी पुअर है, जो भी मैं याद रखता हूँ मैं जल्दी भूल जाता हूँ, शाम को पढ़ता हूँ सुबह भूल जाता हूँ, एक हफ्ते के बाद मेरे को याद नहीं रहता। अगर आप एस्पिरेंट हो या फिर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि एक पर्सन आपसे मिला होगा, उसने आपको नाम बताया होगा, बट कुछ सेकंडों के बाद आप उनका नाम ही भूल गए और आपको लगा कि अरे मैं इतना नाम कैसे भूल सकता हूँ। अगर आपके साथ ये होता है और आपने उन इंसिडेंट की वजह से ये मान लिया है कि सर मेरी पुअर मेमोरी है, वीक मेमोरी है, देन लेट मी टेल यू, मेमोरी पुअर और वीक नहीं होती है। और ये स्टडी में बताया गया कि मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। मेमोरी सिर्फ दो टाइप की होती है, या ट्रेंड होती है या फिर अनट्रेंड होती है। इसको इस तरीके से समझते हैं, अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती है सो आप उसमें अनट्रेन्ड हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप वीक हो या आप पुअर हो, और या फिर आपकी बस की बात नहीं है साइकिल चलाना। बस आपको पता नहीं है कि उस साइकिल को चलाना कैसे, आप उसमें ट्रेंड नहीं हो। जब आप उसमें ट्रेनिंग ले लोगे, कोई आपको बताएगा, आपके फ्रेंड्स या फिर कोई ट्रेनर आपको बताएगा, सो आप उसको सीख करके चलाना सीख सकते हो। उसी तरह से जिस तरीके से आप खाना बनाना सीखा आपने, आप अब ट्रेंड हो, खाना बना सकते हो, इवन खाना भी खा सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर मेरी बातों को आप समझ रही हो, अगर इन चीजों को पढ़ रहे हो, जो स्क्रीन पर आपको स्क्रीन पर लिख रहे हैं वर्ड्स, अगर आप इनको पढ़ पा रहे हो तो आपने अपने आप को ट्रेंड किया है इनको पढ़ने के लिए भी। लेट मी आस्क यू, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, समझना सिखाया जाता है, बट याद कैसे करना ये नहीं सिखाया जाता। इवन आप अपने बेस्ट टीचर के पास जाते हो, आपके फेवरेट टीचर है, वो आपको बेस्ट से बेस्ट चीज पढ़ा देंगे, बट याद कैसे करना है आपका क्वेश्चन तब भी आता होगा। या फिर अब जब आप अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं कि याद कैसे करना है बताओ, तो आपको आंसर नहीं मिलता होगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी को ट्रेन किया जा सकता है बट दे डोंट नो। बट आज आप जानते हो कि मेमोरी को ट्रेन किया जा सकता है, क्योंकि मेमोरी ट्रेंड और अनट्रेंड होती है और ये पावर आपके पास है ऑलरेडी। आपके ब्रेन का बहुत सारा पोटेंशियल है और इसको आप यूज कर सकते हो। इस पावर को, आपके ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 2.5 पेटाबाइट्स। पेटाबाइट्स इतनी कैपेसिटी होती है आपकी। इट मीन्स कि अगर मैं इसको इस तरीके से देखो कि एचडी क्वालिटी में मूवी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पता है कितना टाइम लगेगा इस पूरे स्टोरेज को फुल होने में? 300 साल लग जाएंगे, वो भी तब अगर मैं 24/7 रिकॉर्डिंग करता हूँ तो। पर तब भी याद क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि ये जो बिलीफ है। अब जो सेकंड बिलीफ है वो सब में होता है। अगर आपकी एज अबव 40 है, सो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि जब आप किसी रूम में जाते हो तो आप भूल जाते हो कि मैं इस रूम में क्यों आया था, या फिर छोटी छोटी बातें आप भूलना स्टार्ट कर रहे होंगे एट दिस एज। सो आप बिलीव क्या बनाते हो कि सर विद एज मेरी मेमोरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट होना तो उल्टा चाहिए था कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है
आपकी मेमोरी भी इंक्रीज होनी चाहिए, ना कि डिक्रीज होनी चाहिए। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर जब किसी को जॉब मिल जाती है, कंफर्टेबल हो जाता है, अपने ब्रेन को वो नया सीखने के लिए चैलेंज ही नहीं करते। और इस स्टडी में बताया गया है कि आप किसी भी एज में किसी भी टाइम अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपको अपने ब्रेन को चैलेंज करना होगा। जहां पर आप अपने ब्रेन को चैलेंज कर सको नई चीजें सीख करके और बहुत सारी चीजें करके। और 60 डेज की सुपर मेमोरी मास्टर ट्रेनिंग में सबसे पहले आपके न्यूरॉन जो होते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन जो होते हैं आपके ब्रेन में, उनको एक्टिवेट किया जाता है। और उसके बाद आपको कुछ चैलेंज दिया जाता है, किस तरीके से अपने ब्रेन को आप चैलेंज कर सकते हो। हर एक चीज सिखाई जाती है सो दैट कि आपका ये जो बिलीफ है विद एज ये रिमूव हो जाए। जैसे ही ये रिमूव होता है, सो आप में कॉन्फिडेंस आता है कि आपकी मेमोरी डिक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद एज। बट ब्रेन की कंडीशन होती है, यू हैव टू गिव चैलेंज टू योर ब्रेन। थर्ड बिलीफ होता है, ये सभी का बिलीफ होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी ये बिलीफ होता है। और अगर आपका ये बिलीफ है तो टाइप करना है, सर आई हैव दिस बिलीफ। वो क्या होता है? टॉपर्स हैव स्पेशल पावर। सर जो टॉपर्स होते हैं उनके पास स्पेशल पावर होती है। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, जो टॉपर होता है उसकी चार आंखें होती है? नहीं, दो ही आंखें होती है। जो टॉपर होता है उसके चार हाथ होते हैं? नहीं, सेम ही होते हैं। जो टॉपर होता है आपकी क्लास में या फिर आपकी फील्ड में नंबर वन पर होता है, उसको भी सेम एनवायरनमेंट मिलता है, आपको भी सेम एनवायरनमेंट मिलता है, पर तब भी वो टॉपर क्यों होते हैं? सो आपके साथ मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। उनके पास सेम टास्क होता है, आपके पास भी सेम टास्क होता है। आप भी सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, वो भी सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, बट उसका एक काम को करने का तरीका अलग होता है। जिस तरीके से आप करते हो उस तरीके से ना करके वो अलग तरीके से करता है, दैट्स वाई उसको अलग रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप सेम काम को सेम तरीके से करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, इफ यू वांट टू क्लियर एनी एग्जाम, अगर आपने क्लास में टॉप करना है, या फिर आपको प्रेजेंटेशन याद रहे, जो आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो किसी का नाम आपको याद रहे, सो आपको उस चीज को करने के तरीके चेंज करने होंगे। और इसको कभी भी कोई भी चेंज कर सकता है। अगर आप वो तरीके सीखना चाहते हैं तो मैं सुपर मेमोरी मास ट्रेनिंग की एक डेमो ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, उसमें ज्वाइन हो जाना है। और जो नेक्स्ट वर्कशॉप कब हो रही है उसका अपडेट आपको ग्रुप में ही मिलेगा, और इस ग्रुप में आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी ट्रेनिंग के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। And I want you to share top 3 learnings from this video in the comment box.